हेलो फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल स्टूडेंट मोटिवेशन में आप सबका स्वागत है। फ्रेंड्स, आप सभी जानते हो कि एफएलएन के अंतर्गत जब बच्चों का आकलन लिया जाता है और आकलन के दौरान बच्चे की जो वर्कशीट है वो बच्चे के द्वारा भरवाई जाती है और फिर शिक्षक के द्वारा चेक की जाती है। तो चेक करने के दरमियान लास्ट में जो 5 बिंदु के अंतर्गत छात्र की आगामी प्राथमिकताएं लिखनी है, यानी बच्चे के सुधार के लिए क्या क्या चीज़ें हो सकती है, वो आगामी प्राथमिकताएं किस आधार पर होगी। तो साथियों, वो जो हमें ट्रैकर प्रपत्र मिल रहा है उसमें दी गई अवधारणा, यानी जो वर्कशीट बच्चों के द्वारा हल करवाई गई है उसके अंतर्गत जो अवधारणा है उनको और कौशलों के आधार पर आगामी प्राथमिकताएं लिखना है। तो किस प्रकार से लिखना है हम वीडियो में देखने वाले हैं। और साथ ही कक्षा 1 के हिंदी, अंग्रेजी एवं गणित तीनों विषय की हम आगामी प्राथमिकताएं देखने वाले साथियों। और आकलन के आधार पर किस प्रकार से छात्र की किस प्रकार से लिखना है आगामी प्राथमिकताएं। एक बच्चा मीडियम हो सकता है, एक बच्चा थोड़ा और उससे लो हो सकता है और एक उच्च लेवल का होता है। इस प्रकार से सामान्यतः देखा जाए तो कम से कम 3 प्रकार के तो बच्चे होते हैं, क्योंकि हम सब देखते हैं कि समूह के अंतर्गत जब बच्चों का निर्धारण करते हैं तो 3 प्रकार के समूह बनते हैं। ठीक उसी प्रकार से उनके स्तर के अनुसार किस प्रकार से हमें आगामी प्राथमिकताएं लिखना है और तीनों विषय के संबंध में हम बात करने वाले हैं साथियों। तो आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल स्टूडेंट मोटिवेशन को सब्सक्राइब नहीं किया तो साथियों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि एफएलएन संबंधित समस्त प्रकार के वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल पर समय समय पर अपलोड होते रहते हैं और वर्तमान चल रहे आकलन से संबंधित लगभग सभी वीडियो अपलोड है साथियों। और कक्षा 2 के लिए जो हिंदी अंग्रेजी की आगामी प्राथमिकता किस प्रकार से लिखना है उसका भी वीडियो अपलोड है। तो साथियों, आज हम कक्षा 1 के तीनों विषय की आगामी प्राथमिकताओं के बारे में बात करने वाले हैं। तो इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हैं। तो आप देख सकते हैं इस प्रकार से आपने बच्चों की वर्कशीट चेक की होगी और ये आगामी प्राथमिकता एवं आकलन ट्रैकर प्रपत्र में दी गई सभी अवधारणाओं के अनुसार हम देखने वाले हैं। तो आप देख सकते हैं कक्षा 1 के हिंदी विषय की यह वर्कशीट है। आप देख सकते हो आवधिक आकलन 1 की सप्ताह 10 के दिवस 1 से 6 तक के। तो इसके अंतर्गत आप देख सकते हैं कि श्रुत लेखन के अंतर्गत 13 वर्ण शिक्षक के द्वारा बोले गए हैं और उनमें से बच्चों के द्वारा यह सुनकर, श्रुत लेखन से तात्पर्य सुनकर बच्चा उन चीज़ों को लिखता है। तो इस प्रकार से इस बच्चे ने 13 में से 9 वर्ण सही लिखे हैं और इनको देखते हुए सामान्यतः हम यहाँ पे आगामी प्राथमिकता लिख देते हैं। किंतु साथियों, हमें केवल इसी का ध्यान नहीं रखना है। आपको एक बार जो कक्षा 1 का हिंदी विषय का जो आकलन संकलन ट्रैकर पत्रक है उसे एक बार देखें। उसके अंतर्गत दी गई सभी अवधारणाएं इसके अंतर्गत लेना है, क्योंकि उसमें आप देखेंगे तो उसमें मौखिक के बारे में भी दिया गया है, यानी मौखिक कौशल के बारे में दिया गया है, लिखित कौशल के बारे में दिया गया है और श्रुत लेखन के बारे में दिया गया है। तो उन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हमने यहाँ पे 5 प्राथमिकता लिखी है और ये जिस बच्चे का स्तर थोड़ा कम है उसके लिए लिखी है। इसके बाद में हम थोड़े उच्च स्तर का जो बच्चा है उसकी भी आगामी प्राथमिकताएं देखने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, आप यहाँ पे देख सकते हैं जो आगामी प्राथमिकता है वो किस प्रकार से। नंबर 1, मौखिक भाषा विकास पर ध्यान देने की आवश्यकता है। मौखिक भाषा का स्तर उसका कमजोर है, इसलिए उस पर ध्यान देने की आवश्यकता है। नंबर 2, ध्वनि जागरूकता हेतु खेल गतिविधि की करवाना आवश्यक है, यानी ध्वनि जागरूकता के लिए बच्चे को रुचिकर हो सके इसलिए उसे खेल या फिर गतिविधि के माध्यम से उसे ध्वनि के प्रति जागरूक किया जाए, इस प्रकार के खेल खिलाए जाए। नंबर 3, वर्ण पठन में संकोच करती है। तो ये एक छात्रा है जिसके बारे में लिखा है संकोच करती है जिसे दूर करना होगा, यानी वर्ण पठन में वर्णों को पढ़ने में पढ़ती तो सही है किंतु वो संकोच कर रही है तो उसका संकोच दूर करना होगा, उसका आत्मविश्वास बढ़ाना होगा। नंबर 4, वर्ण सुंदर लिखे, इस हेतु अभ्यास करवाएं, वर्ण में सुंदरता है। नंबर 5, वर्ण को सुनकर समझने में देर लगती है जिस पर उसकी समझ और अधिक विकसित करनी है। यानी साथियों, बच्चों को होता है, कक्षा 1 के बच्चे होते हैं जो वर्ण सुन लेते हैं लेकिन कुछ देर बाद में उनको समझ में आता है और कुछ बच्चों को किसी कारणवश समझ नहीं आ पाता है, तो उसकी समझ और विकसित करनी होगी। इस प्रकार से साथियों आपने देखा कि एक बच्चे का तो ये हो गया। अगर मान लो अगला बच्चा है और उसका थोड़ा स्तर ठीक है तो उसके संबंध में आप देख सकते हैं ये अगले बच्चे के लिए लिखे। और यहाँ पे भी आप देखेंगे तो श्रुत लेखन के दौरान 13 वर्ण बोले गए, उसमें से इस बच्चे के द्वारा 11 वर्ण सही बताए गए, यानी 2 वर्ण गलत है। इस प्रकार से आप देखेंगे तो इसके संदर्भ में इसकी जो प्रपत्र है उसके अंदर जो स्थिति बनी उसके अनुसार भी हमको ध्यान रखते हुए ये चीज़ें लिखना है साथियों। तो साथियों, इसी क्रम में हम देखते हैं ये जो बच्चा है जिसका लेवल थोड़ा उससे उच्च है, अच्छा स्तर है, तो इसके लिए आप देख सकते हैं क्या प्राथमिकता हो सकती है। तो नंबर 1 में और अधिक कविता कहानी सिखाएं। उसे कुछ कविताएं कहानी याद है किंतु कविता में या कहानी में उसकी रुचि है तो कुछ और अधिक कविताएं कहानी बच्चा सुना सकता है जो सांस्कृतिक कार्यक्रम पर, जिससे बच्चा आगे आए और उसकी प्रतिभा सामने आए। इस प्रकार से नंबर 2, ध्वनि पहचान।
तो साथियों ध्वनि पहचानता है, अतः उसे और सशक्त बनाएं। ध्वनि तो वो पहचानता है, किंतु कभी कभार अगर गलती हो जाती है, अधिकतर बता देता है, तो उसको और सशक्त बनाने की आवश्यकता है। नंबर 3, वर्ण न पहचानने पर भी कोई भी वर्ण बोल देते हैं। यानी कुछ छात्र ऐसे होते हैं जो शाम पाठ पे यदि आपने वर्ण लिखा तो बच्चे को वर्ण नहीं याद है, लेकिन वो बच्चा चुप नहीं रहेगा, तुरंत वो जवाब दे देता है, चाहे वो जवाब गलत रहे, किंतु तुरंत बोल देते हैं। यानी उसमें किसी प्रकार से हिचकिचाहट नहीं होती है। ऐसे बच्चे होते हैं, तो उन बच्चों को वर्ण की सही पहचान करवाना। इसी क्रम में नंबर 4 की हम बात करें तो आप देख सकते हैं वर्ण एक सीधी लाइन में नहीं लिख पाते हैं, तो उनको एक सीधी लाइन में लिखवाना है। इस प्रकार से बच्चों में यह दिक्कत रहती है साथियों, कक्षा 1 के बच्चे हैं। और नंबर 5, सभी वर्ण सुनकर सही लिखे, ऐसा प्रयास करना है। बच्चे ने अच्छा प्रयास किया, सुन करके 13 में से 11 वर्ण सही लिखे, किंतु सभी वर्ण एकदम सही लिखे, हमें ऐसा प्रयास करना है। इस प्रकार से साथियों ये हमने 2 बच्चों की प्राथमिकता आपको बताई है कि आगामी प्राथमिकता किस प्रकार से लिख सकते हैं। हिंदी विषय की हो गई है साथियों। इस प्रकार से आप अनुमान लगा सकते हो कि हिंदी विषय के अंतर्गत आपको आगे में प्राथमिकता किस प्रकार से लिखना है साथियों। और आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि साथियों हम आपके लिए समय समय पे आपकी जानकारी के अनुसार वीडियो लाते रहते हैं साथियों। इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हैं, तो अगला जो विषय हमारा इंग्लिश विषय, आप देख सकते हैं असेसमेंट्स आकलन वर्कशीट है, जो आप देख सकते हो बच्चे की। इस प्रकार से आप वर्कशीट देखेंगे तो 167 पर आप देखेंगे तो यहाँ से 10वें आकलन का पहला दिवस प्रारंभ हो जाता है, और इस प्रकार से हमारे द्वारा चेक किया जाता है। और इस प्रकार से 168, 169 इस प्रकार से आप देख सकते हैं। इनमें हमको ये जो चीज़ें दी गई, यानी ये जो प्रश्न दिए गए, ये क्वेश्चनों के अनुसार दिए गए, अवधारणाओं के अनुसार दिए गए। इनके अंतर्गत आप देखेंगे तो हर एक प्रश्न अपने आप में एक कौशल रखता है, एक अवधारणाएँ है उसके अंदर। तो साथियों इस प्रकार से आप इसको पूरा देख लें, और इसमें दी गई जो अवधारणा है उसी के अनुसार जो हमारी आकलन ट्रैकर शीट है वो हम भरते हैं, उसमें भी बिंदु बाय बिंदु जानकारी दी गई। तो हम जब ये भरें तो उसमें वो सभी चीज़ें समाहित हो, बच्चे के हर कौशल से संबंधित बातें हमारे आगामी प्राथमिकता में आना चाहिए, ताकि बच्चे का विकास किसी कौशल में रुके नहीं, हर कौशल में उसका विकास हो। तो उन सभी चीज़ों को हमने ध्यान में रखते हुए लिखा है। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स हम यहाँ पे भी 2 बच्चों की बात करेंगे, एक बच्चा थोड़ा लो है और एक बच्चा थोड़ा उससे हाई है, दोनों के बारे में बात करेंगे। तो ये लो बच्चा है जिसके बारे में हमने लिखी है। हम स्क्रीन को थोड़ा बड़ा कर लेते हैं ताकि आपको स्पष्ट रूप से समझ में आ जाए। तो फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे भी इंग्लिश विषय में भी 5 पॉइंट के अंतर्गत यानी 5 बिंदुओं के अंतर्गत लिखना है। तो आगामी प्राथमिकता में नंबर 1 आप देखेंगे साथियों, तो आप देख सकते हो यहाँ पे दिया गया है प्री राइटिंग स्किल्स में अभ्यास की आवश्यकता है। यानी बच्चा जो शुरुआत में जो प्री राइटिंग स्किल्स करता है तो उसके अंतर्गत अभ्यास की आवश्यकता है। वर्ण सही नहीं बना पाता है, लेटर सही नहीं बना पाता है, तो उसके लिए अभ्यास की आवश्यकता है। नंबर 2 स्पेलिंग स्किल्स है, जैसे बॉडी पार्ट नेम्स, फिर उसके साथ में एनिमल एंड फ्रूट्स नेम सिखाएंगे। यानी उसे स्पेलिंग स्किल्स में सुधार करना है। बच्चा अच्छा है, वो सब कुछ याद है, किंतु और भी विशेष ध्यान देते हुए उसको जो बॉडी पार्ट नेम है, फिर एनिमल्स नेम है, फ्रूट्स नेम है, इन सब के नाम हमें सिखाने हैं, उनकी मीनिंग सिखानी है हमको। नंबर 3 बिगनिंग साउंड्स पर कार्य करने की आवश्यकता है। यानी जो शुरुआती साउंड है वो पहचान नहीं पाता है बच्चा, तो उसमें हमें सुधार करने की आवश्यकता है, ताकि बच्चा उसमें आवश्यकता अनुसार सुधार हो जाए तो अच्छा प्रदर्शन करे। नंबर 4 वोवेल्स में कन्फ्यूज़न है, यानी उसे समस्या, वोवेल्स में दिक्कत आती है, उसे दूर करना होगा। यानी वो वोवेल्स को पहचान नहीं पा रहा है, वो भूल जाता है, जो भी इससे संबंधित, इससे रिलेटेड दिक्कत आ रही है उसको हमें दूर करना है। नंबर 5 वोवेल्स की मध्य ध्वनि को और गहराई से समझाना, यानी उसके वोवेल्स के संबंध में उसको जो ध्वनि है उसमें भी दिक्कत आ रही है, तो उन ध्वनियों को हमें गहराई से समझाना है, ताकि बच्चा स्पष्ट कर पाए कि कौन सा कॉन्सोनेंट है और कौन सा वोवेल्स है। इसी प्रकार से इससे थोड़ा अच्छा स्तर है जिस बच्चे का, उसकी हम वर्कशीट देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से आप देख सकते हो ये उससे थोड़ा अच्छे स्तर का बच्चा है। साथियों हम ये चाहते हैं कि आपको ये सभी चीज़ें शिक्षक संदर्शिका एवं आकलन ट्रैकर पत्र के अनुसार एकदम सही बता सके। साथियों उन बातों को ध्यान में रखते हुए साथियों हमने ये आगामी प्राथमिकताएं तैयार की है। और इसी क्रम में साथियों जो आप आगामी प्राथमिकताएं देख रहे हैं ये उस बच्चे की जिसका शैक्षणिक स्तर थोड़ा बढ़िया है, यानी जिस बच्चे की अभी हमने देखी उससे थोड़ा इसका शैक्षणिक स्तर ठीक है। तो आप देख सकते हो इसकी किस प्रकार से लिखना है। तो आप देख सकते हैं आगामी प्राथमिकता में नंबर 1 आप देखेंगे तो यहाँ पे दिया गया है कि जो बॉडी पार्ट नेम है वह उसके बाद में
कन्वर्सेशन पर गतिविधि के माध्यम से कार्य करना है, यानी इन दोनों चीज़ों पे हमें गतिविधि के माध्यम से कार्य करना है ताकि बच्चे का इंटरेस्ट बढ़े, रुचि बढ़े। नंबर 2, प्री राइटिंग स्किल्स पर अधिक कार्य करना है, उसकी प्री राइटिंग स्किल्स में सुधार लाना है। नंबर 3, लेटर साउंड्स के अंतर्गत अंतिम और प्रारंभिक ध्वनि पहचानने में समस्या हो रही है, तो हमें बच्चे को स्पष्ट रूप से अंतिम एवं प्राथमिक ध्वनि पहचान करना सिखाना होगा। नंबर 4, वोवेल्स ध्वनि और अच्छे से पहचान सके, इस हेतु वोवेल्स का अभ्यास करवाना होगा, यानी उसे कन्फर्म हो जाए कि वोवेल्स कौन कौन से हैं और उसकी ध्वनि वह कन्फर्म रूप से पहचान सके। नंबर 5, सप्ताह 10 के दिवस 1 से सप्ताह 9 के दिवस 6 तक दी गई स्पेलिंग्स का अभ्यास करवाना है, यानी बच्चे का स्तर ठीक है, इसे कुछ स्पेलिंग याद भी है, लेकिन जो सप्ताह 1 से लेके आखिरी मतलब सप्ताह 9 के छठे दिन के अंतर्गत जो जो स्पेलिंग्स आती है, फ्रूट्स नेम्स है, एनिमल्स नेम्स है, प्लेस नेम्स है, इस प्रकार से जो भी आ रही है उनका अभ्यास करवाने की आवश्यकता है। इस प्रकार से साथियों इस हिंदी के लिए 2 बच्चों की हो गई और इंग्लिश के लिए 2 बच्चों की हो गई। इसी क्रम में हम बात कर रहे हैं गणित विषय की। तो हमने पिछले वीडियो में भी आपको गणित विषय के संबंध में जानकारी प्रदान की गई थी। तो साथियों आप देख सकते हो, आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, तो आपको 20वें सप्ताह का पहला दिन दिखाई दे रहा है दोनों पे। ये 20वें सप्ताह की पहली वर्कशीट है साथियों। ये हम आपको इसलिए दिखा रहे थे कि जैसे हिंदी एवं अंग्रेजी विषय में जैसे ही आकलन समाप्त होता है उसके तुरंत बाद 5 बिंदु दिए गए जिसके अंतर्गत आगामी प्राथमिकताएं लिखनी है, किंतु गणित विषय में कक्षा 2 में भी और कक्षा 1 में भी आगामी प्राथमिकता लिखने के लिए कोई कॉलम नहीं दिया गया है, कोई पेज नहीं दिया गया है। जैसे ही आपका 10वां आकलन समाप्त होता है उसके तुरंत बाद आप देखेंगे तो अगला प्रश्न जो होगा 20वें आकलन का पहला दिन और पहली वर्कशीट होगा, जो हम आपको स्क्रीन पर दिखा रहे हैं साथियों। इसीलिए हमने ये आपको स्क्रीन पे दिखाया था कि आपको स्पष्ट हो जाए और आप कक्षा 1 की जो वर्कशीट है, वर्कबुक है, वर्कबुक को आप खोलेंगे और 10वें आकलन को चेक करने के बाद यदि आप तुरंत देखते हैं तो उसके बाद में आपको 20वें सप्ताह का पहला दिन मिलेगा। यानी गणित विषय के अंदर आगामी प्राथमिकता 5 बिंदुओं के अंतर्गत नहीं लिखना है, यानी बच्चे के लिए जो आगामी प्राथमिकता हम 5 बिंदुओं के अंतर्गत लिख रहे हो गणित विषय में नहीं लिखना है, केवल हिंदी और अंग्रेजी लैंग्वेज में लिखना है। ठीक उसी प्रकार से हमको कक्षा 2 में भी हिंदी और अंग्रेजी में लिखना है। साथियों इस प्रकार से आपको जानकारी कैसी लगी आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। FLN संबंधित समस्त प्रकार की जानकारी के अपडेट तथा स्टडी मोटिवेशन एवं गवर्नमेंट जॉब संबंधी समस्त जानकारी के अपडेट को तुरंत प्राप्त करने के लिए साथियों आप हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी एंड मोटिवेशन को तुरंत सब्सक्राइब करें तथा वीडियो दोस्तों के साथ शेयर करें। इसी प्रकार के अपडेट के साथ में फिर मिलेंगे। थैंक यू फ्रेंड्स।